नमस्कार दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है शिव पुराण में से जातियों के बारे में। और ये जातियाँ जो हैं ब्रह्मा जी ने बांटी थी। 4 जातियाँ बनाई थी। और शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसमें इंसान की जातियों को 4 भागों में बांट दिया था। जिसमें हमारी पहली जाति या पहला वर्ण जो है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। जिससे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, भागवत का ज्ञान होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। जो मंदिरों में जैसे हमारे पंडित होते हैं ये ब्राह्मणों की गिनती में ही आते हैं। लेकिन कलयुग के हिसाब से आजकल के पंडित जो है वो ब्राह्मण नहीं रह गए हैं। क्यों? क्योंकि मोह माया में जो है हर इंसान फंसा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। फिर भी जो ईश्वर ने बना दिया है वो तो फॉलो किया ही गया है। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं, है ना? इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो उन्होंने पहला वर्ण जो बनाया ब्राह्मण, जो भिक्षा मांग के खाता है। एक तरह से सन्यासी हो गया, कुछ भी हो गया। मंदिरों में जो पंडित बैठे होते हैं वो ब्राह्मणों की गिनती में आते हैं। और वो मंदिर के प्रसाद को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन आज ब्राह्मण जो है वो दक्षिणा पे जोर देते हैं कि भाई जैसे दान पेटी में नहीं डालना है तो ब्राह्मण की थाली में डाल दो। ये बड़े बड़े मंदिरों में आप चले जाएंगे, खास करके वृंदावन। वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ ब्राह्मणों की या पंडितों की जो है भरमार है और वो लोगों को परेशान भी करते हैं। और जब हम वृंदावन गए थे तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि एक पंडित ने, ब्राह्मण था, उसने मुझे बोला कि भाई बच्चों पे इतना पैसा खर्च कर दोगे और गाड़ी का पेट्रोल खर्च कर दोगे, है ना? और फिल्में देखने चले जाओगे, मोबाइल का रिचार्ज करा लोगे, इतना पैसा खर्च कर दोगे लेकिन ब्राह्मण को 10 रुपए नहीं दे सकते हैं, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे। खैर हमने जो है हमारे साथ हमारा दोस्त गया था विवेक, कि उसने कहा था किसी के साथ बहस नहीं करना, सिर्फ राधे राधे बोलो और आगे हो जाओ, ऐसा उसने बोला। तो मैंने भी वैसे ही किया। तो ये है ब्राह्मण। कलयुग के हिसाब से ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होगा। और ये संतुष्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीता माता का श्राप लगा था। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इसका ब्लॉग पहले बना दिया है ना? तो हमारा दूसरा वर्ण जो ब्रह्मा जी ने बनाया वो था क्षत्रिय। क्षत्रिय पहले युग जितने भी चले गए उन युगों में जो अ, सैनिक थे हमारे, या हमारे जो जितने भी पांडव हैं, कौरव हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण हैं, ये क्षत्रिय कहलाए थे। एक तरह से राजा जो है वो क्षत्रिय की गिनती में आता है। और प्रजा की देखभाल करना राजा का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। और आज कलयुग के समय में क्षत्रिय कौन है? सैनिक। जो आर्मी हमारी होती है, फौजी होते हैं। और हर स्टेट में, गांव में, शहर में पुलिस स्टेशंस होते हैं। ये लोग क्षत्रिय की गिनती में आते हैं कि प्रजा की देखभाल करना इनका धर्म है, इनका कर्तव्य है ना? क्षत्रिय हो गया। तीसरा वर्ण यानी तीसरी जाति आती है वैश्य। और वैश्य जो है हम बिजनेसमैन को बोलते हैं। बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है, सब्जी का, फ्रूट का, कपड़े का, जूते का, चप्पल का, है ना? जो सामान बेचता है वो बिजनेसमैन हुआ। और बिजनेसमैन वैश्य की गिनती में आता है। हमारे जितने भी दुकानदार हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो वैश्य की गिनती में यानी जाति में आते हैं। तीसरी जाति हो गई। चौथी और आखिरी जाति यानी चौथा वर्ण हो गया शूद्र। शूद्र मैं हूं। शूद्र वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, नौकर हैं। अब मैं यहाँ वैश्य भी हूं और मैं शूद्र भी हूं। वो कैसे? इसे आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो कि आप क्या हैं, है ना? मैं आपको बताता हूं कि मैं वैश्य भी हूं और शूद्र भी हूं। मैं वैश्य क्यों हूं? क्योंकि मेरा अपना काम है ना? और मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मेरा पार्ट टाइम का काम है। अपनी मर्जी से दिन बांटे हुए हैं कि फलाने दिन मैं उधर जाऊंगा, फलाने दिन उधर जाऊंगा। यहाँ जो है मैं वैश्य की गिनती में आता हूँ कि मेरा अपना काम है ना? मैं जब चाहे मैं छुट्टी कर लूँ। जैसे बारिश का मौसम हो रहा है तो मैं फोन पे ही सारा डाटा ऑनलाइन ले लेता हूँ और उसको कर लेता हूँ। तो मैं आ गया वैश्य की गिनती में। अब मैंने अपने आप को शूद्र क्यों कहा? शूद्र इसलिए कि मैं नौकर भी हूँ। अब नौकर कैसे हूँ? क्योंकि एग्जाम्पल के लिए दूं तो जो स्कूल है,
वुड विसरे स्कूल, स्कूल का काम बहुत ज़्यादा होता है, चाहे आप कोई भी स्कूल ले लीजिए, स्कूल का काम बहुत ज़्यादा होता है। कभी बस की आरसी, कभी आरटीओ के टैक्स जो हैं वो देने होते हैं, रोड टैक्स देने होते हैं, बस की फिटनेस देनी होती है। और स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, वो देना होता है, फायर का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, वो देना होता है, ईपीएफ का काम करना होता है, कई तरह के काम होते हैं। किसी बच्चे की टीसी बनानी होती है ना? कभी बीआरसीसी ऑफिस में अटेंडेंस लगानी होती है, वहाँ मीटिंग अटेंड करनी होती है। बहुत काम होते हैं स्कूल के, तो वहाँ मैं परमानेंट हूँ एक तरह से, है ना? तो वहाँ से मुझे जो सैलरी आती है, तो वो स्कूल वाले जो हैं मुझे फ़ोन पे ही बता देते हैं कि विकास आज ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ये काम करते हुए स्कूल में आना। वो मेरे लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तो मैं नौकर हो गया। मैं यहाँ अपने आप को वैश्य या बिज़नेसमैन नहीं कह सकता हूँ, मैं एक शूद्र हूँ स्कूल के हिसाब से, है ना? क्योंकि मैं सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ। तो दोस्तों, ये 4 वर्ण के लोग जो ब्रह्मा जी ने बाँटे, ये आज के समय में भी हैं। आज का ये टॉपिक इतना ही था कि ब्रह्मा जी ने 4 जातियाँ बाँटी और सबसे नीची जाति है वो शूद्र जाति कही जाती है। अब शूद्र जाति जो है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इन्हें शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन कलयुग की परिभाषा ऐसी हो गई है कि ईश्वर ने जो है सबको बराबर कर दिया है कि जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, वो शास्त्र भी पढ़ सकता है, पुराण भी पढ़ सकता है और जितने भी हमारे उपनिषद हैं, वो भी पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल बड़े-बड़े लोग जो हो गए हैं, वो इन चीज़ों की तरफ, हमारे ग्रंथों की तरफ ध्यान नहीं देते। मिडल क्लास होगा, वो ईश्वर की भक्ति भी करेगा और अपना कर्म भी करेगा, मेहनत भी करेगा। लेकिन बड़े लोग जो हैं वो गाड़ियों में घूम रहे हैं अपना, और मंदिरों में भी जाते हैं तो वीआईपी लाइन में लगते हैं, पंडितों को पैसा खिला के भगवान के दर्शन ज़बरदस्ती करते हैं, है ना? रिश्वत वहाँ भी चलती है। तो इसलिए अमीर इंसान जो है वो धर्म से भटक गया है। तो ख़ैर, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक जो था वो मैंने आपको बतला दिया। तो आज का ये व्लॉग इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।